नमस्कार जय जगन्नाथ लिमास किचन को आपण मानक स्वागत। आपण माने तो बहुत प्रकार बेसन तरकारी बनैकी खाइथिबे। मु आज किंतु आपण मानक पई गोटे सुंदर बेसन रे गोटे रेसिपी नेकी आसीची। जो रेसिपी आपण केबे आगरु ट्राई करि नथिबे वीडियोटी को स्किप न करी मूलर शेष पर्यंत देखंतु। वीडियोटी जदि भल लागे मो चैनल को सब्सक्राइब करंतु, वीडियो को गोटे लाइक करंतु, आखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करंतु जहा द्वारा मु अपलोड करूथबा सब वीडियो रो प्रथम नोटिफिकेशन आपण माने पाई परिबे। एबे चलंतु आ देरी न करी वीडियोटी को आरंभ करिबा। प्रथमे मु एठी 3टी बड़ साइज रो सिजा आलू नेची। प्रथमे आलू को भल भाबरे चकटी नबा, तापरे सेथिरे स्वाद अनुसार लूण देकी लूण को आलू सहित भल भाबरे मिसई नबा एवं तापरे आमे सेथिरे बेसन ऐड करिबा। मु एठी 4-5 बड़ चम्मच बेसन नेची। आपण एठी जमा भी बेसी बेसन नेबे नाही। बेसन रे बॉल भली बने हेउथबो। आमे एठी बेसन रे गोटे टिकी शेप रे मु बनेइची, किंतु आपण चाहिले आपनक हिसाब रे बने परिबे आपनक पसंद अनुसार। मु प्रथमे अल्प किछि बेसन को हाथ रे नेकी ताको गोल करी नेइची एवं ताको टिके प्रेस करिकी आलू टिकी शेप रे बने नेइची। आपण चाहिले एठी स्क्वायर शेप रे मध्ये बने परिबे। आपण बेसन सेतिकी पकेबे जेतिकी आवश्यक अछि, काहेकि ना आपण आलू को लक्ष्य करिकी बेसन पकेबे जेमिति बेसन हमर पकेकी आलू चकटिला परे सेतिरे क्रैक न रहे सेतिकी पर्यंत आपण बेसन देकी चकटिबे। जमा भी बेसी बेसन एथिरे यूज करिवे नाही, नहले बेसन टिकी गुडिक बहुत टाण हि जिवो, खाइबा पई भलो लागिवो नाही। एठी मु ताको टिके ऊपरु शेप दे नेइची। आपण एठी चाहिले गोटे छणा साइज रे एमिति करि पारंती, नहले किछ नाही आपण नॉर्मल भी एभली करिके बनेकी खांतु। एटा बहुत टेस्टी लागिवो। मु केवल एटा सुंदर देखाबा पई छुरी साहाय्य रे गोटे देखै नेइची एवं आ गोटे छणा साहाय्य रे आपण मानकु बनेकी देखै देइची। एई भली भाबरे मु सबु को ऊपरु टिके डिजाइन भली करि नेइची। एटा सुंदर देखाबा पई बस मु केवल बनेइची। तापरे गैस ऑन करी बसै नेइची गोटे फ्राई पैन ले अल्प टिके तेल देकी मु तापरे सेथिरे सबु बनेइथिबा बेसन लो टिकी गुडी को दे देबी एवं दुई पट साइड रु भल भाबरे भाजी नबा। आपण चाहिले एठी तेल रे मध्ये छाणी नै पारंती। मु किंतु एठी अल्प तेल देकी ताको दुई पट साइड रु भाजी नेइची। आपण तो बेसन रे बहुत प्रकार रेसिपी बनेकी खाउथिबे, किंतु एई भली थरे बेसन रे आलू मिसेकी थरे ट्राई करिकी देखंतु। एटा बहुत ही टेस्ट लागिवो। गैस फ्लेम को आपण एई टाइम रे सिम करि नेबे, नहले एटा दुई पट साइड रु भल भाबरे फ्राई हे परिबो नाही। मोर एठी गोटे पट साइड रु भल भाबरे फ्राई हे गला परे मु आरपट साइड के उल्टे नीची। आपण देखिकी जानि पारुथु एटा केते सुंदर देखा जाउची। आपण माने चाहिले एमिति भी एटा को स्नैक्स हिसाब रे खाइ परिबे, किंतु सेथिरे आउ किछि गुंड मसला आपण व्यवहार करिवे। हळदी गुंड, लंका गुंड, धनिया गुंड, जीरा गुंड ए सब को मिक्स करिकी आपण ताबरे ताको छाणिकी खांतु। ताहा मध्ये बहुत टेस्टी लागिवो। जेहेतु मु एटा तरकारी पई बनेइची सेथि पई मु एथिरे आउ कोनोसी पके नाही गुंड मसला। एठी देखंतु हमर भल भाबरे भाजी जाईची सब बेसन रो टिकी गुडी को। एबे हमें सबो को गोटे प्लेट को बाहर करी नबा एवं ग्रेवी पई मसला प्रस्तुत करबा। मु एठी गोटे फ्राई पैन नै जाईची। सेही फ्राई पैन ले अल्प टिके दे देइची सोरिष तेल रे बनैले ई मसला तरकारी रे बहुत टेस्ट बढ़िया आस्ता है। सेति पई मु सोरिष तेल नै जाईची। तापरे सेथिरे ऐड करी देइची 2टी मीडियम साइज रो पियाज एवं अल्प किछि रसुण एवं ता सहित नैची अल्प किछि काजू, अदा किछि नैची 2 इंच रो पाखापाखी अदा एवं टमाटो 2टी। ए सब को भल भाबरे आमे प्रथमे भाजी नबा। सब मसला को भल भाबरे भाजी सारिला परे आमे ताको गोटे प्लेट को बाहर करी नबा एवं गोटे स्मूथ पेस्ट बने नबा। एई भली मसला तो पनीर रे भाजी की दिया जाए, पनीर बहुत ही टेस्टी लागि थाए। ठीक सेही भली मु एई तरकारी रे मध्ये एई भली मसला भाजी की देइची। ए तरकारी रे टेस्ट बहुत ही बढ़िया लगे। ए तरकारी आपण जेतेबेले भी बनौचंती एई भली मसला भाजी की बनांतु। भाजी की बनैले तरकारी रो टेस्ट बहुत ही बढ़िया आसे। ग्राइंडर जार रे देकी मसला को ग्राइंडिंग करि नेइची। एबे देखंतु सेही फ्राई पैन ले आ अल्प टिके तेल देई नेइची। तेल भल भाबरे गरम हैला परे हमें बाटी की रखिथिबा मसला को करेई रे देई दबा। मु एठी अल्प तेल यूज करिछि, काहेकि ना हमें मसला को प्रथमे तेल रे भाजी नेइथिले सबु, सेथि पई हमकु आ बेसी तेल एठी आवश्यक नाही। मसला जेहेतु आमे प्रथमरु भाजी नेइचंती, आमको एठी आ बेसी समय मसला कसिबा पई भी पड़िबो नाही। बहुत कम समय रे हमर ए तरकारी रेडी हि जिवो। ता सहित बहुत टेस्टी भी बनिबो। मु एठी ग्राइंडर जार को धोईकी अल्प टिके पानी देई नेइची। तापरे सेथिरे आमे किछि गुंड मसला ऐड करबा। प्रथमे मु एठी ऐड करिछि गोटे चम्मच हळदी गुंड,
2 ଚାମଚ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, 1 ଚାମଚ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, 1 ଚାମଚ ଗରମ ମସଲା ଏସବୁକୁ ଦେଲା ପରେ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବା ଏବଂ ସେଥିରେ ଆଉ କିଛି ଆଡ୍ କରିବା କସ୍ତୁରୀ ମେଥି। ସବୁ ମସଲାକୁ ଦେଇଦେଲା ପରେ ଆମେ ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ ମସଲାକୁ ଗୋଳେଇ ନେବା ଏବଂ ମସଲାରୁ ପାଣି ଶୁଖିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କଷି ନେବା। ପନିର ଏଭଳି ବନେଇଲେ ଯେମିତି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିଥାଏ ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଟେଷ୍ଟ ଏଥିରେ ଲାଗିବ। ବହୁତ ହିଁ ଟେଷ୍ଟି ରେସିପି। ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ବିଶେଷ କରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତ ଏହି ରେସିପିଟି ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ଲାଗିବ, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ପନିରର ସ୍ୱାଦ ହିଁ ଆସିବ। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏଇଠି ପନିର ମସଲା ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଆଡ୍ କରିପାରିବେ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଏଇଠି କୌଣସି ପନିର ମସଲା ଆଡ୍ କରିନାହିଁ। ଏଇଠି ମସଲାର ଗ୍ରେଭି ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ଶୁଖି ଆସିଲାଣି, ମସଲାର ଗ୍ରେଭି ମଧ୍ୟ ପାଖାପାଖି ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଏବେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଷିବା। ତାପରେ ଆମେ ସେଥିରେ ଆଡ୍ କରିବା ଆଳୁର ଟିକି ସବୁ ଯେଉଁ ବନେଇକି ରଖିଥିଲେ ବେସନ ଆଳୁରେ ତାକୁ ଦେଇଦେବା। ଆଳୁ ବେସନରେ ସବୁ ଟିକି ଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଦେଇ ନେଇଛି। ଆମେ ଏଇଠି ମସଲାକୁ ଆଉ ବେଶୀ ଡ୍ରାଏ କରିବା ନାହିଁ। এইଭଳି ଭାବରେ ମସଲା ହେଇଗଲା ପରେ ଆପଣ ସେଥିରେ ଆଡ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ବେସନର ଟିକି ଗୁଡ଼ିକୁ। ଏବେ ଆମେ ତରକାରୀକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ଲୁଣ ଦେଇନେବା। ଆମେ ପ୍ରଥମରୁ ଟିକି ବନେଇଲା ବେଳେ ଲୁଣ ସେଥିରେ ଦେଇଥିଲେ। ଗ୍ରେଭିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ଆମେ ଏବେ ସେଥିରେ ଲୁଣ ଦେଇନେବା ଏବଂ ତାକୁ ଆଉଥରେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବା ଏବଂ ସେଥିରେ ଏବେ ଆଡ୍ କରିନେବା ଗରମ ପାଣି। ମୁଁ ଏଇଠି 1 ଗ୍ଲାସ୍ ପାଖାପାଖି ଗରମ ପାଣି ନେଇଯାଇଛି, କାହିଁକିନା ଆମେ ଏଥିରେ ବେଶୀ ଗ୍ରେଭି ରଖିବା ନାହିଁ, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଗ୍ରେଭି ରହିବ ଆମର। ମୁଁ ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ କଥା ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଲେ ହିଁ ମୁଁ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବି, ତା ସହିତ ନୂଆ ନୂଆ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ରେସିପି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସିପାରିବି। ଏଇଠି ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଗରମ ପାଣି ଦେଇ ନେଇଛି ଏବଂ ତାକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ କଭର୍ କରି ନେଇଥିଲି। 10 ମିନିଟ୍ ପାଖାପାଖି କଭର୍ କରି ନେଲା ପରେ ଏଇଠି କଭର୍ ଖୋଲିକି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ତରକାରୀରେ ଗ୍ରେଭି ପୁରା ବହଳିଆ ହେଇଯାଇଛି ଏବଂ ତରକାରୀ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଏବଂ ତାପରେ ମୁଁ ଏଇଠି 1 ଚାମଚ ପାଖାପାଖି ପକାଇ ନେଇଛି ଚିନି ପକାଇ ନେବା ଦ୍ୱାରା ତରକାରୀର ଟେଷ୍ଟଟା ପୁରା ବାଲାନ୍ସ ହେଇଯାଏ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିଥାଏ, ଟେଷ୍ଟ ବଢ଼ି ଯାଇଥାଏ ମଧ୍ୟ ତରକାରୀରେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଲାଷ୍ଟରେ 1 ଚାମଚ ଚିନି ଆଡ୍ କରି ନେଇଛି। ଏଇଠି ଆମର ବେସନର ଏକ ନୂଆ ପ୍ରକାରର ତରକାରୀ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଦେଖା ହେବା ପୁଣି ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।